once time again, welcome to my YouTube channel Target Teacher 75। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे, है ना। तो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे बोर्ड मास के नियम पर आधारित प्रश्न, बोर्ड मास नियम, है ना। और बताए थे कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे LCM, लघुत्तम समापवर्त, है ना। ये लास्ट कॉमन मल्टीपल, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं? LCM, है ना। क्या कहते हैं? LCM। तो सबसे पहले अब हम लोग LCM की बात करते हैं। LCM यानी कि लासा ना, लघुत्तम समापवर्त से पहले हम लोग एक छोटा सा जान लेते हैं कि अपवर्त क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है ना। अपवर्त क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अपवर्त क्या होता है। अपवर्त मल्टीपल, तो देखिए मल्टीपल माने समझते हैं क्या होता है? गुणा ना। जैसे किसी संख्या का हमको क्या निकालना है? अपवर्त निकालना, मल्टीपल। तो अपवर्त निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जिस संख्या का अपवर्त निकाला जाता है ना, उस संख्या का किसी भी संख्या में अगर गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही संख्या क्या होती है? अपवर्त होती है ना। तो देखिए क्या होता है, किसी संख्या का अपवर्त किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। यानी कि कोई संख्या है, उस संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वही क्या होगा? अपवर्त होगा। जैसे में देखिए, जैसे मान लीजिए 5 है, क्या है? 5 का हमको अपवर्त निकालना है ना। तो 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 एक कम 5, है ना। 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15, 5 का 4 में करेंगे 20, है ना। इसी प्रकार से डाटा किसी संख्या का, कोई संख्या हो गई, वह संख्या 5 हो गई, उसमें किसी भी संख्या से 1 से 2 से 4 से जो भी संख्या है, किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या का होगी अपवर्त होगी। किसका? 5 का, है। तो ये हो गया अपवर्त। क्या हो गया? अपवर्त। अब हम लोग जानेंगे दूसरा है अपवर्तक। क्या होता है? अपवर्तक क्या हो गया? अपवर्तक, फैक्टर, है ना। इसका मतलब क्या होता है? कोई संख्या है ना, वह संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती हो, है ना। कोई संख्या है, वह संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती हो वही संख्या क्या होती है? अपवर्तक होती है। क्या होती है? अपवर्तक होती है। तो देखिए, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से
पूरी पूरी कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्या कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्या उन संख्याओं का अपवर्तक कहलाती है। जैसे 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 हम ऊपर देख लेते हैं ना, जैसे दो है ना, दो किन किन संख्याओं से विभाजित होगी? एक से और स्वयं से यानी दो से। छह, मान लीजिए छह है ना, एक से, दो से, तीन से और किससे? स्वयं से यानी छह से, है ना। और क्या ले ले, मान लीजिए 12 हो गया, एक से, दो से, तीन से, चार से, छह से और किससे? स्वयं से यानी कि 12 से, है ना। तो यह संख्याएं जो क्या हुई? 2, 6, 12 का अपवर्तक हुई। क्या हुई? अपवर्तक, है ना। तो ये था अपवर्त और अपवर्तक में अंतर, या अपवर्त और अपवर्तक क्या होता है ना। तो अब हम लोग जानेंगे क्या? एलसीएम, है ना, समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, लास्ट कॉमन मल्टीपल यानी कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम लोग बताए थे क्या होता है लासा। जैसे जिन संख्या 3 का लासा निकालना है, 3 का पहाड़ा पढ़ते हुए चले जाएंगे, 3 में किसी संख्या से गुणा करते हुए चले जाएंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या का होगी लघुत्तम समापवर्त होगी, उन संख्या का अपवर्त होगी, है ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए 3, 4, 6 क्या है? 3, 4, 6। उसके बाद 3 का अपवर्त निकालना है, 3 के 3, 3 6, 3 का 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। इसी प्रकार से 3 का गुणा करते हुए पहाड़ा पढ़ते हुए चले जाएंगे, है ना। उसके बाद 4 के 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, उसका पहाड़ा पढ़ते हुए चले जाएंगे, है ना, डॉट डॉट। उसके बाद 6 का, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 25 30, 6 चौक 36, इसका गुणा करते हुए पहाड़ा पढ़ते हुए चले जाएंगे, है ना। उसके बाद देखिए क्या देखते हैं, अब ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं में क्या है? कॉमन है। तो देखिए सबसे पहले 3 तो सिर्फ एक में है, 6 ना है, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 9 इसमें है इसमें नहीं है ना। 12 क्या है? 12 एक ऐसी संख्या है जो कि इन तीनों संख्याओं में क्या है? कॉमन है। उसके बाद देखिए 15 नहीं है, 18 नहीं है, उसके बाद 21, 12, 24 आता है। क्या आया? 24 ऐसी संख्या है जो कि इन तीनों संख्याओं में क्या है? कॉमन है। देखिए क्या है? कॉमन है, तीनों संख्याओं में कॉमन है। इसके आगे 36, देखिए जब इसके आगे और पहाड़ पढ़ेंगे, है ना, जब और करेंगे तो इसमें क्या आएगा? 36 आएगा। 36 ऐसी संख्या है कि अब जाकर वह इन तीनों संख्याओं में क्या होगी? कॉमन होगी। क्या हो जाएगी? 36 इन तीनों संख्याओं में कॉमन हो जाएगी, है ना। तो देखिए 36 लेते हैं। अब क्या हुआ? हमें क्या प्राप्त हुआ? यह प्राप्त हुआ कि 12, 24, 36 इन तीनों संख्याओं 3, 4 और 6 का क्या है? अपवर्त है, लासा है, लघुत्तम समापवर्त है ना। देखिए तो आप लोगों को कोई दिक्कत हुई हो, समस्या हुई, परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। कहाँ समझ में नहीं आया, है ना, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे जरूर, है ना। उसके बाद देखिए अब हम लोग इसके बाद जानेंगे अगले वीडियो में
कि लघुत्तम समापवर्त से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेंगे, प्रश्न लेंगे, उनको समझेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, है ना। उसके बाद तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित क्वेश्चन, प्रश्न, है ना, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, है ना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, है ना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़े, उनके पास तक यह जानकारी पहुँचे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।